हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना इनर वर्क कर रहे होंगे। 999 डिवाइन टैरो चैनल में आप सबका स्वागत है गाइस। तो आज हम इस टॉपिक पर रीडिंग करने वाले हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में फ़िलहाल क्या सोच रहे हैं, उनकी डीप करंट फीलिंग आपके लिए। तो गाइस, मैंने कमेंट में फिर कुछ लोगों से बात की, मतलब कि इन्फॉर्म किया है उनको कि आज करेक्ट 9 बजे, या थोड़ा डिले हो सकता है गाइस, थोड़ा अपलोडिंग में प्रॉब्लम आती ही है। तो आपको 9 बजे तक या उसके थोड़ी देर बाद तक रीडिंग मिल जाएगी और आपके ही टॉपिक पर रिलेटेड होगी ये रीडिंग। तो गाइस, आप अपने पार्टनर पर फोकस बनाइएगा। जब ये रीडिंग आप सुने तो आप जान पाएंगे कि आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। आपके लवर हो, क्रश हो, कोई भी, आपके हस्बैंड वाइफ, आपके क्रश, कुछ कोई भी सिचुएशन में, कॉन्टैक्ट सिचुएशन, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले भी इस रीडिंग को सुन सकते हैं। तो आइए आज हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ गाइज कि आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो बेल नोटिफिकेशन की जो बटन है उसे प्रेस ज़रूर कीजिए। इससे आपसे मेरी कोई भी रीडिंग मिस नहीं होगी। क्योंकि कुछ लोग बहुत मतलब जानना तो बहुत कुछ चाहते हैं, बट उनसे रीडिंग मिस हो जाती है क्योंकि इस कमेंट में सब सवाल तो मुझसे करते हैं और मैं सबकी रीडिंग का जवाब देने के लिए तैयार हो जाती हूँ और रीडिंग करती हूँ। लेकिन अपलोड होने के बाद ना जो लोग सब्सक्राइब करते हैं वो भी रीडिंग को मिस कर जाते हैं क्योंकि उन्होंने हो सकता है बेल नोटिफिकेशन बटन प्रेस ना किया हो। तो गाइज़, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस ज़रूर किया कीजिए ताकि मेरी कोई रीडिंग आपसे मिस ना हो। मैं आपके लिए जितनी भी रीडिंग अपना 100% देती हूँ, अपनी भी आपके लिए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके मैं आपको दे सकूँ, एनर्जीज़ के बारे में बता सकूँ। तो गाइज़, अगर आप जानना चाहते हैं और कमेंट सेक्शन में मुझे क्वेश्चन करते हैं तो ये जान लीजिए कि उसका आंसर आपको ज़रूर मिलेगा। इसके लिए आपको बेल नोटिफिकेशन जो है ना बटन प्रेस करना ही पड़ेगा। तो आप गाइस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट ज़रूर कीजिए क्योंकि मैं आपकी प्रॉब्लम सुनूंगी तभी आपको उस पर रीडिंग दे पाऊंगी। आप अपने मन का जो भी आपके मन में जो द्वंद्व चल रहा है, सॉल्यूशन चाहिए आपको अपने पार्टनर से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, आपको सब चीज़ों के आंसर मैं दूंगी और मैं आपसे कमेंट में भी बात करूँगी जब जब मेरे लिए पॉसिबल होगा। थोड़ा टाइम की शॉर्टेज होती है गाइस, तो आप समझने की कोशिश कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, लेकिन उसके साथ बेल नोटिफिकेशन का जो बटन है उसे प्रेस ज़रूर कीजिए, उसे करना मत भूलिए। नहीं तो हर रीडिंग मिस होती रहेगी और आपको अपने जो सवाल है उनका जवाब नहीं मिल पाएगा और जो मैंने आपके लिए रीडिंग बनाई है वो भी आपसे छूट जाएगी। ठीक है ना गाइस। आइए आज आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम। तो गाइस, अर्थ, वाटर और फायर साइन तीनों यहाँ मौजूद हैं, बस एयर साइन मुझे कहीं नहीं नज़र आ रहा है। बाकी सभी साइंस के लोग इसे सुन सकते हैं, सभी साइंस के लिए होती है। वृष, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि, ये यहाँ हायर फ्रिक्वेंसी में मुझे नज़र आ रही है गाइज। बाकी सब लोग इसे सुन सकते हैं। तो गाइज आज स्टार्ट करते हैं। गाइज, आपके जो पार्टनर हैं उनके बीच में और आपके बीच में मुझे एज गैप बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। या तो आपके पार्टनर आपसे छोटे हैं एज में, या फिर आपके पार्टनर आपसे एज में बड़े हैं, है ना। तो एज गैप तो है ही है। बाकी कास्ट इशू भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है, बट कुछ लोगों के लिए तो मुझे नज़र आ रहा है कास्ट इशू। बाकी आपसे आपके पार्टनर की ऐसा हो सकता है कि उनकी फैमिली से उनकी थिंकिंग मैच ना करती हो, आपसे उनकी थिंकिंग मैच ना करती हो, बट फैमिली में सब सेटिस्फाइड हैं आपके पर्सन से। मतलब कि ये मान लीजिए कि रिच फैमिली हो सकती है, पैसे की कोई कमी नहीं नज़र आ रही है। बाकी क्योंकि जिसके पास पैसा होता है आप समझ सकते हैं कि वो मानसिक स्थिति उन लोगों की सेटिस्फैक्शन की वाली ही होती है। सेटिस्फाइड होते हैं वो अपनी हर कंडीशन से जिनके पास ऑलरेडी उनकी फाइनेंशियली कंडीशन बहुत अच्छी हो, है ना। तो ऐसे कुछ पर्सन मुझे आपके नज़र आ रहे हैं, है ना। एज गैप तो है ही है आपके बीच में, मैंने बताया है जैसा कि आपको, आप देख लीजिएगा। बाकी आपके जो पर्सन है गाइस, प्लीज़ इस बात को माइंड मत कीजिएगा क्योंकि सच जो होता है ना सुनने में थोड़ी दिक्कत तो देता है क्योंकि आप ना शायद किसी चालाक पर्सन से डील कर रहे हैं। चालाकी मतलब इतनी बुरी वाली चालाकी नहीं, ऐसा मान लीजिए जैसे कि फाइनेंशियल, जब हम फाइनेंस में कोई काम इन्वेस्ट करते हैं या अपनी जॉब को लेकर, वहाँ थोड़ी थोड़ी हमें जो अपनी एक चालाकी इस्तेमाल करनी पड़ती है, ऐसा कुछ समझ लीजिए। कहीं कहीं वो गलती कर जाते हैं, जहाँ नहीं भी जगह होती वहाँ भी अपनी चालाकी यूज़ कर देते हैं। तो ऐसे पर्सन से आप डील कर रहे हैं जो थोड़े से चालाक हैं, चालाकी से अपने मामलों को हैंडल करते हैं एंड थोड़े से मतलब मूर्खता वाली हरकतें भी कर जाते हैं, जैसे कि किसी चीज़ को भी आसानी से गवा देना, सोचते रहना, कन्फ्यूज़न में आ जाना, है ना।
कुछ ऐसी एनर्जी में एक होता है ना, इंसान थोड़ा सा फुलिश सा बिहेव कर देता है, तो थोड़ी इस एनर्जी में भी आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है पास्ट में किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ हो, या अभी करंट में हुआ हो, या हो सकता होने वाला हो। वैसे करंट सिचुएशन है तो हो सकता है अभी करंट में आसपास कुछ इन दिनों में उनका किसी से झगड़ा हुआ हो, या फिर जब सप्रेशन में आप आए थे उस दरमियान में किसी से झगड़ा हुआ हो, कोई भारी उन्होंने नुकसान उठाया हो। तो इस वजह से उनको ऐसा करना, उनको थोड़ा सा दिमाग से सोचना चाहिए था, उनको नहीं करना चाहिए था ऐसा, थोड़ा पेशेंस से काम लेना उन्हें चाहिए था। बट फिर भी ऐसी कंडीशन उनकी लाइफ में आई तो है गाइस। बाकी हो सकता है इसी के बाद वो किसी फाइनेंशियली लॉस में आए हो, या इमोशनली लॉस उन्होंने फेस किया हो, जिसने उन्हें अंदर भीतर से हिला दिया, मतलब अंदर से तोड़ देने वाली एनर्जी होती है ना यार गाइस। देखिए इमोशनल लेवल पे जब हम किसी से चोट खाते हैं ना, तो हम अंदर से बहुत बुरी तरीके से टूट जाते हैं। बहुत लॉन्ग टाइम बीतने के बाद भी हम उस चीज़ से उभर नहीं पाते। एक फाइनेंशियल लॉस होता है, वो भी हमें भीतर से बहुत बुरी तरीके से तोड़ देता है, लेकिन क्या होता है ना, उससे हम धीरे धीरे ग्रो कर जाते हैं। बट किसी ने इन दोनों में से किसी चीज़ से तो उन्होंने अभी फेस किया है, या पास्ट में थोड़ा कुछ टाइम बीत गया है, उसमें उन्होंने ऐसा कुछ फेस किया हो जिसने उन्हें अंदर से हिला दिया था। तो उन्हें सावधान रहने की ज़रूरत थी, वैसे सचेत रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर पुलिस बिहेव ना करें या चालाकी थोड़ी सी ना करने पर ध्यान ना दें, तो इस चीज़ को वो थोड़ा सा कहते हैं ना, एक सावधान रह सकते हैं इन चीज़ों से। पर सावधानी जब भी हटती है जब हम कुछ अपनी पर्सनैलिटी से अलग हटकर बिहेव करने लग जाते हैं। तो गाइस ये तो सबके साथ होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी आपके पर्सन जो हैं उनके जैसे इस मोमेंट के बाद ये समझ लीजिए कि अब हो सकता है वो किसी इस टाइम पीरियड से गुजर रहे हो कि एक नव निर्माण समझ लीजिए। नव निर्माण होता है ना, कोई न्यू बिगनिंग होती है उनकी लाइफ में, हो सकती है या होने वाली है या फिर हो रही है। वो मतलब एक सुधार की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, कुछ नव निर्माण लेके आई है यही सिचुएशन उनकी, जो जिस लॉस से वो गुजरे हैं। ये लॉस, क्योंकि जब लॉस होता है तभी हम ग्रो करते हैं, एक दूसरी तरफ निगाह डालते हैं कि हमें भाई अब लॉस हो चुका है, तो अब हम थोड़ा सा प्रॉफिट की तरफ भी देखें, थोड़ा उभरना स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे ही कोई नव निर्माण हो सकता है उनके लाइफ में चल रहा हो। और गाइस सब लोगों के लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी ने उनके पार्टनर पर ब्लैक मैजिक भी यूज़ कर रखा है। यानी कि जैसे अपने अंडर में किसी को करना चाहो कि भाई हमारे हिसाब से चले, हमारे हिसाब से सब कुछ बोले सुने कहे, है ना। तो आपके कुछ लोगों के साथ ऐसा है कि ब्लैक मैजिक की एनर्जी दिख रही है, बट ब्लैक मैजिक हमेशा काला जादू नहीं होता। नेगेटिव एनर्जी भी ब्लैक एनर्जी में ही आती है, जैसे नेगेटिव थिंकिंग रखना, नेगेटिव बातें बोलना, लूज टॉक करना, या फिर किसी ऐसे लोगों के बीच में रहना जो नेगेटिव थिंकिंग पास आउट करते हैं, उनको बहुत डोमिनेट करते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब कि एक बंधा हुआ महसूस करना। कुछ ऐसे नेगेटिव लोगों के पास उनकी हो सकता है उनका उठना बैठना हो, उनके फैमिली में भी हो सकते हैं ऐसे लोग हों। तो ब्लैक थोड़ा सा एनर्जी का वो दिख रहा है कि कुछ ब्लैक एनर्जी का उसमें ब्लैक एनर्जी सराउंडिंग उनके है। तो आप देख लीजिएगा गाइस, जैसे भी आपको ये कभी पता चलता हो तो आप जानेंगे इस बात को कि कुछ ना कुछ नेगेटिविटी उनके आसपास है। एज गैप मैं आपको बता चुकी हूँ, थिंकिंग मैच नहीं करती है, या आपके पार्टनर से, या आपको मालूम होगा, हो सकता है कुछ लोगों के लिए मैच होती हो, कुछ लोग की हो सकता है कि आपके पर्सन से मैच ना होती हो, वाइस वर्सा होती है ना ये रीडिंग गाइस। तो फैमिली में तो सब सेटिस्फाइड है। बाकी जब वो इस लॉस से गुजरे हैं ना गाइस, या गुजर रहे हैं, तो ये मान लीजिए कि अब वो इस बहुत ये समझ लीजिए कि लॉट ऑफ कन्फ्यूजन है ना, इस वाली सिचुएशन में आ गए हैं, कन्फ्यूजन में है। और ये आप उनके घर में गाइस किसी से भी पता कीजिएगा, या फिर आप कहीं से इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए। क्या पता उनके घर में अभी कोई बुरा फेज़ ऐसा चल रहा है, या थोड़े समय बीता है, पास्ट में ऐसा हुआ हो, या भगवान न करे आगे होने वाला हो। बाकी क्योंकि मुझे सिचुएशन और एनर्जी ऐसी ही पिक हो रही है कि उनके घर में समझ लीजिए कोई ना कुछ, या तो कोई किसी की कोई डेथ हुई है ना, कोई डेथ हुई है, या कोई अनएक्सपेक्टेड बैड न्यूज़ उनको मिली हो, तो उससे जैसे घर में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है ना, टेंशन क्रिएट हो जाती है, या किसी से बहुत बड़ा आर्ग्यू प्रॉब्लम हुआ हो, कुछ नेगेटिविटी बहुत ज़बरदस्त फील हो रही है मुझे। अनएक्सपेक्टेड कोई बैड न्यूज़ उनको मिली ज़रूर, आपके पर्सन को, या उनके घर में कोई एक्सीडेंट किसी का हुआ हो, कोई ऐसी न्यूज़ उनको मिली हो। तो गाइस आप पता कीजिए, देख लीजिएगा आप, वो क्या पता ये घटना घटने वाली हो, या हो चुकी हो पास्ट में, तभी आपका सेपरेशन हुआ हो। क्योंकि जब इंसान अपनी मनोदशा से एक तरह से डाउन चला जाता है ना बिल्कुल, तो वो फिर लव को भी नहीं समझ पाता गाइस, ना लव को समझ पाता है, ना उसके पास कोई अच्छी बात भी बैठ के कहे ना तो उसे कुछ सुनाई नहीं देता।
क्योंकि एक तरह से एक जंग कर जाता है ना दिमाग। ऐसी ऐसी सिचुएशन, कोई बड़ी कंडीशन, एक तो पहले फाइनेंशियल लॉस से गुजरना, इमोशनली लॉस से गुजरना, फिर उसके बाद कोई ऐसी बैड न्यूज़ का खतरा आसपास मंडराना या कोई बैड न्यूज़ मिल ही जाना, तो एक्सीडेंट या डेथ से बड़ी कोई बहुत बहुत खतरनाक चीज़ें हैं गाइस, ये मैं समझ सकती हूँ। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे तो हो सकता है इसके बाद आपके लाइफ में सेपरेशन आया हो सकता है ये वजह हो, है ना, ये वजह हो सकती है, या फिर ये हो सकता है ये चीज़ वो फेस कर रहे हों गाइस। लेकिन ये सब फेस करते करते आने वाला समय उनका अच्छा आ रहा है। भाग्य यानी डेस्टिनी उन पर बहुत मेहरबान है, मेहरबान होने वाली है, क्योंकि डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके पार्टनर के और आपके साथ हैं। आपके पार्टनर के साथ तो है ही है, क्योंकि इतना कुछ फेस करने के बाद या तो वो उनका अब भाग्य उन पर मेहरबान हो रहा है या आने वाले समय में होने वाला है, क्योंकि लेकिन उन्हें बहुत एफर्ट लगाने की ज़रूरत है गाइस। क्योंकि जितना भी उन्होंने भी खोया है ना, अगर वो इस बिहेव से बाहर निकलते हैं, ग्रो करते हैं, सेल्फ लव करते हैं ना, तो ये जो अगर वो एफर्ट लगाएंगे ना, जो उनकी डेस्टिनी उनको देना चाहती है, अगर इस बार भी उन्होंने इग्नोर किया, एक फुलिश सा बिहेव किया या थोड़ा सा चालाकी करते हैं ना हर चीज़ में, तो गाइस वो इस चक्कर में हो सकता है कि डेस्टिनी क्या दे रही है वो उस पर ध्यान ही ना दे पाए। तो उनको एफर्ट लगाने की ज़रूरत है, उनको तभी सक्सेस हासिल होगी जो भी वो करना चाहते हैं। भाग्य जो उनको दे रहा है, डेस्टिनी जो उनको दे रही है, तो उसमें उन्हें एफर्ट लगाने की ज़रूरत है, जब भी वहाँ पर वो सक्सेस हासिल कर पाएंगे। तो गाइज़ आपके या आपके पर्सन की लाइफ में कोई सेलिब्रेशन होता नज़र आ रहा है मुझे, या तो आप दोनों की लाइफ में एक साथ होने वाला है, या फिर आपकी फैमिली में या उनकी फैमिली में कोई सेलिब्रेशन बड़ा होता मुझे नज़र आ रहा है। परिवार में खुशियाँ बढ़ेंगी, एंड दोस्ती हो या लव लाइफ हो तो उसमें एक सेलिब्रेशन आ रहा है। हो सकता है आपको लेकर ही आपके पार्टनर की लाइफ में कोई सेलिब्रेशन आ रहा हो, या आपके दोनों के अपने अपने फैमिलीज़ में कोई सेलिब्रेशन होता नज़र आ रहा है। तो गाइज़ जो भी है, एक पॉजिटिविटी फेस करने वाले हैं आप लोग। आपके जो पर्सन हैं बहुत पॉजिटिव एनर्जी में रहते दिखाई देंगे आगे। और कोई ऐसी शुरुआत करना, कोई नया मतलब कि नई ठोस शुरुआत करना चाहते हैं आपके पर्सन। आपकी अपनी लव लाइफ को लेकर भी हो सकता है, एंड अपने करियर को लेकर भी हो सकता है। तो कोई ठोस शुरुआत, मुझे वैसे लव के लिए ही ऐसी फील आ रही है कि वो अपने लव लाइफ में ही कोई नई ठोस शुरुआत करना चाहते हैं। और करना चाहते नहीं भी है ना, तो करेंगे आगे, ठीक है। कोई शुरुआत ऐसी पॉजिटिविटी से भरकर ऐसी कोई शुरुआत उनके दिल में आएगी या आने वाली है, या फिर हो सकता है आ चुकी हो, तो लव लाइफ को लेकर, और वो कुछ ऐसी प्लानिंग करेंगे, कोई शुरुआत करेंगे ठोस, है ना। तो गाइज़ एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मुझे थर्ड पार्टी का कुछ मैटर भी इसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी कोई किसी और के साथ थर्ड पर्सन भी हो सकता है। बाकी ज़रूरी नहीं है कि थर्ड पर्सन कोई लड़की लड़का ही हो सकता है कोई उनकी फाइनेंशियल कंडीशन सिचुएशन, कोई फैमिली में बीमार हो, कोई फैमिली इशू हो, कोई आर्ग्यू हो, कुछ हो, कोई भी कंडीशन हो सकती है जो कि थर्ड पार्टी कहलाती है। थर्ड पार्टी मीन्स आपसे ध्यान हटकर कहीं और लगना ही थर्ड एनर्जी है, ठीक है। तो थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट भी मुझे अच्छे तरीके से नज़र आ रहा है यहाँ पर। तो गाइज़ आपके जो पर्सन हैं आपको लेकर क्या सोचते हैं? आपको बहुत इंट्यूटिव मानते हैं, बहुत एक दयालु, एक होता है ना एक लड़कियों में एक स्वभाव की बहुत दयालु है, बहुत जल्दी मान जाती है, या बहुत अच्छा बिहेव करने वाली, एक सुंदर सी ब्यूटीफुल सी, मगर थोड़ी पावरफुल, मतलब अंदर से स्ट्रॉन्ग, है ना, इट मीन्स अंदर से स्ट्रॉन्ग। तो अपनी लाइफ में आपने भी बहुत परेशानियों का सामना किया होगा, बट आप अंदर से स्ट्रॉन्ग दिखाई देते हैं, या फिर वाइस वर्सा हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है, आपके पर्सन, वो लाइफ में परेशानियां फेस करने के बाद भी अंदर से स्ट्रॉन्ग हैं। तो गाइज़ आपके पार्टनर तो आपको एक क्वीन की तरह ही देखते हैं। अब हो सकता है कहीं थर्ड पार्टी का जो चक्कर है उसके लिए ना हो, कहीं वो उसे क्वीन की तरह मानते हो, बट गाइज़ अगर ऐसा है भी ना, तो ये समझ लीजिए कि फिर भी उसके बाद भी वो एक फेज़ ख़त्म होगा और आपके साथ एक न्यू बिगनिंग होगी आपके पार्टनर के साथ, और एक न्यू बिगनिंग होगी ही होगी, क्योंकि मैं ये देख रही हूँ, क्योंकि ये पॉजिटिविटी मुझे बहुत अंदर से फील हो रही है कि आपके पार्टनर एक न्यू बिगनिंग तो करने वाले हैं। ये तो डेफिनेटली, चाहे वो करियर को लेके करें और लव लाइफ को लेके करें, बट एक न्यू बिगनिंग तो वो अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो हो सकता है गाइज़, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर आप सोलमेट एनर्जी में हैं तो आप मिरर करते हैं, तो अपने आप अगर लव अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, अपने पार्टनर को वापस पाना चाहते हैं, तो आपको भी इनर वर्क करना पड़ेगा। और अगर आप कार्मिक से डील कर पड़े हैं या कर रहे हैं,
तो गाइज एक कर्म का एक पीरियड होता है जो समाप्त एक दिन होता है, और एक नया न्यू फेज़ में हम एंटर करते हैं। एक न्यू बिगनिंग आती है, एक ट्रांसफॉर्मेशन आता है हमारी लाइफ में। जो डिवाइन ने हमारे लिए चुना होता है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, बहुत ज़रूरी होता है। वो हम वही उसी पर्पस से हम आए होते हैं इस धरती पर, वही पर्पस हमें डिवाइन देते हैं। हमारी जो एनर्जी होती है इधर उधर डिवाइड हो जाती है, बट जब हम इनर वर्क करते हैं या हम डिवाइन पे फेथ रखते हैं तो डिवाइन हमें वही देते हैं, एनर्जी को समेट देते हैं। तो उस लाइफ के पर्पस को पूरा करने में हमारी पूरी एनर्जी लग जाती है। तो गाइज डू प्रॉपर इनर वर्क, एंड आपके जो पार्टनर है इतना सब कुछ होने के बाद फिर से एक ऐसी एनर्जी में आ जाते हैं या आ रहे हैं कि बार बार फिर से वही खोने की, थोड़ी फुलिश बिहेव करना बाकी, क्योंकि ज़्यादा जैसे कि नेगेटिव एनर्जी के आसपास रहते हैं तो बार बार कन्फ्यूज़न एनर्जी में आ जाते हैं। और हो सकता है आपके पार्टनर, जैसे मैं कह रही हूँ कि न्यू बिगनिंग की ओर देख रहे हैं, न्यू बिगनिंग को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन, एक न्यू बिगनिंग तो होने वाली है। एंड आपको लव ऑफर भी कर सकते हैं। आपकी लाइफ में हो सकता है ब्लॉकेजेस खुल जाएँ और आपकी और उनका एक यूनियन हो जाए, क्योंकि मैं यही देख रही हूँ कि आपकी तरफ एक लव का ऑफ़र आता मुझे नज़र आ रहा है। तो आपके पार्टनर की तरफ से आपकी तरफ हो सकता है कि लव का ऑफ़र आ रहा हो, या हो सकता है फ्रेंडशिप का ऑफ़र हो, या नॉर्मली पहले कहते हैं ना दोस्ती से सब कुछ शुरू होता है, तो हो सकता है कुछ ऐसा ऑफ़र वो आपको दें, क्योंकि न्यू बिगनिंग अट्रैक्ट कर रहे हैं वो अपनी लाइफ में, और इन सब चीज़ों से बाहर आएंगे और एक न्यू बिगनिंग करेंगे अपनी लाइफ में, है ना। तो ये सारी चीज़ें तो मुझे यहाँ नज़र आ रही हैं। बाकी एक जैसे कि नेगेटिविटी से बाहर आने की उनको बहुत ज़रूरत है। एफ़र्ट लगाएंगे तो ही सक्सेस पाएंगे अपने करियर में और अपने लव लाइफ में। बाकी समय मैं अच्छा देख रही हूँ, आता देख रही हूँ समय, और सेलिब्रेशन देख रही हूँ आपकी और उनकी लाइफ में, उनकी फैमिली में, दोनों में से किसी की भी लाइफ में एक जो सेलिब्रेशन है वो आ रहा है। बाकी गाइस किसी ना किसी ऐसी सिचुएशन से वो गुजर रहे हैं, गुजरेंगे या गुजर चुके हैं, तो जिसमें कि एक बैड न्यूज़, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक बहुत बुरा जो एक फेज़ उन्होंने फेस किया होगा, गुजरे होंगे जिससे वो, तो हो सकता है सेपरेशन की वजह यही हो हकीकत में। तो आप चेकिंग कीजिएगा गाइस, थोड़ा बहुत बातचीत होती हो तो चेक कीजिएगा, और अगर बातचीत नहीं होती है तो हो सकता है बहुत जल्द कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रहा हो, उनसे बातचीत हो जाए, कोई मैसेज आ जाए, तो आपके लिए मैं पॉजिटिविटी आती हुए ही देख रही हूँ आपकी तरफ। एंड आपके पार्टनर भी ये सब कुछ फेस करते हुए भी, करने के बाद ये मान लीजिए कि लव ऑफ़र करेंगे आपको, क्योंकि डेस्टिनी उनको फेवर कर रही है, चारों तरफ से करेगी, बट उनको एफर्ट लगाने की ज़रूरत है, आंखें खोलकर उस एक ऑफ़र को देखने की ज़रूरत है जो डिवाइन उनको समझाना चाह रहे हैं, है ना। तो गाइज़ ओवरऑल आपके लिए सिचुएशन अच्छी होती नज़र आ रही है। आपके पार्टनर की सिचुएशन अच्छी होगी तो आपकी अच्छी होगी, बट आप सेल्फ लव कीजिए। आप अपने से प्यार की एनर्जी के पीछे मत भागिए, जितना आप भागेंगे वो आपसे और दूर भागेंगे। अगर आपको यही करना है तो इस सिचुएशन में कभी सुधार नहीं आ सकता। अगर आप सोलमेट में हैं, ट्विन फ्लेम में हैं, आप किसी में भी हैं और किसी में नहीं भी हैं, तो तब भी आपको इनर वर्क प्रॉपरली करना है, और आपको सेल्फ लव मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। सेल्फ लव करेंगे तभी आपकी लाइफ में, ये समझ लीजिए आपके पर्सन की लाइफ एक ट्रांसफॉर्मेशन अट्रैक्ट करेंगे, वो आपकी और लाइफ में आपका रियूनियन होगा। तो गाइज़ आपको कोई रीडिंग से हेल्प मिली हो, आपको कोई भी सेटिस्फेक्शन मिला हो, आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, आपका मन करता हो, तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एंड कमेंट तो ज़रूर करें। कमेंट से ही आप और मैं जुड़ पाते हैं, मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट हो पाती हूँ, आपकी जो क्वेश्चन है उन्हें पढ़ पाती हूँ, सुन पाती हूँ कि आप किस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, और अपना पूरा बेस्ट 100% दे पाती हूँ, देना चाहती हूँ। तो आप लोग इस रीडिंग से मिस ना हो, आने वाली और रीडिंगों से मिस ना हो, अपने सवाल के जवाबों से मिस ना हो, आप मिस ना कर जाएं, तो आप उसका बेल नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर प्रेस करें। ये करना बिल्कुल ना भूलें, तभी जब भी जैसे ही रीडिंग अपलोड होती है वो आपके पास करंट में आ जाएगी। ठीक है गाइज़, तो आज की रीडिंग में आपके लिए बस इतना ही गाइज़। और कोई क्वेश्चन, कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो गाइज़ फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। राधे राधे।